सहस्रार में ओम नाद होती है निरंतर, सत्यानंद इसके सुनने से जीवन में आएगा अंतर। मानव के शरीर में सारी नाड़ियाँ ओम नाद कर रही हैं। जिसको यह ओम नाद सुनाई देती है उसका जीवन ही बदल जाता है। उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा समझो गुरुदेव की। सभी नाड़ियों की ओम नाद कहाँ सुनाई देती है? यहाँ सहस्रार में। तो सेवक के ऊपर भी गुरुदेव की कृपा हुई है। मुझे भी नहीं जानकारी कि इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव ने सेवक के ऊपर कैसे कर दी। मुझे इतनी जानकारी अवश्य है कि यह नाद करोड़ों में किसी एक को सुनाई देती है। लाखों में, हजारों में इसकी गिनती नहीं है सुनने की, करोड़ों में। गुरुदेव ने मेरे ऊपर भी कृपा की, तो मैं गुरुदेव का क्या ऋण उतार सकता हूँ। यदि किसी को इस नाद के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो या इसके सुनने की जिज्ञासा हो तो सेवक से संपर्क करें। सेवक मार्गदर्शन कर देगा। चलना आपको ही पड़ेगा। सेवक तो केवल मार्गदर्शन करेगा। तो और मार्गदर्शन भी वही कर सकता है जिसने वह मार्ग देखा हो। तो हमें जब सहस्रार में ओम ध्वनि सुनाई देती है और जिस मार्ग से हम यहाँ तक गए हैं तो उस मार्ग को बताने में हम समर्थ हैं, क्योंकि हम वहाँ तक गए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। हमें ओम नाद स्पष्ट सुनाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट। तो जिज्ञासु बहन, बंधु, कोई भी हो जो इस नाद को सुनने का जिज्ञासु हो, उसे सेवक से संपर्क करना चाहिए। और ये नहीं फ़ोन पे या उस पे या नहीं, ये फ़ोन का विषय नहीं है, यूट्यूब का, फेसबुक का या टीवी का, इनका विषय नहीं है। इसके लिए तो सम्मुख आना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर का विषय है। अंदर सुनाई तो अंदर आती है, अंदर अनुभूति होती है और स्पष्ट होती है। तो हम उसका मार्गदर्शन करेंगे जो हमारे सम्मुख आएगा। हाँ, फ़ोन पे तो ये है भाई, फ़ोन पे कुछ बात पूछ सकते हैं तो वो बता देंगे, पर जो एक ऊंची बातें हैं वे तो सम्मुख बैठ के ही जानी जाएंगी, सीखी जाएंगी। और सेवक बार बार क्यों कह रहा है इस बात को? इसलिए कि सेवक को सहस्रार में ओम ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जो कि करोड़ों में कोई एक कहेगा। क्योंकि जैसे सामने वाला है, हम कहें जी हमें तो ओम ध्वनि सुनाई देती है, या कोई कहे कि हमें ओम ध्वनि सुनाई देती है सहस्रार में, सामने वाला तो नहीं मान रहा। सामने वाले को प्रमाण भी तो देना पड़ेगा उसका। पहले तो हम प्रमाण देंगे कि हमें सुनाई देती है या नहीं देती है,
पहले तो विश्वास दिलाएंगे सामने वाले को। जब उसको विश्वास आ जाएगा कि भाई हाँ, इस सेवक को ओम ध्वनि सुनाई देती है, तो फिर वो हमसे जानने की भी जिज्ञासा करेगा। तो पहले हम प्रमाण देंगे और फिर उसको सिखाएंगे, बताएंगे, मार्ग बताएंगे। जिस मार्ग से हम गए हैं वही मार्ग बताएंगे, पर चलना उसको स्वयं पड़ेगा। हाँ, चलने में कोई बाधा आती है, हम उसकी सहायता कर देंगे। सहायता क्यों कर देंगे? क्योंकि हम गए हुए हैं वहाँ तक। भाई देखो, सहायता भी वही कर सकता है जो वहाँ तक गया हुआ है, और जो गया हुआ नहीं है, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें कर रहा है, वो क्या सहायता करेगा? वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों में कोई दम नहीं होता। जो अनुभव की बातें होती हैं उनमें पूरा 100% बल होता है, 100% बल होता है उसमें। तो मैं बहनों को, बंधुओं को इस बात का निमंत्रण दे रहा हूँ कि जो ओम नाद सुनने का जिज्ञासु हो वह सेवक से संपर्क करे, मार्गदर्शन कर दूंगा, तो आपका फिर भला हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।